सलातो तस्बीह गुनाहों से कैसे बचाती है, या सलातो तस्बीह गुनाहों को ऐसे धो देती है। अगर आपके गुनाह समंदर की झाग के बराबर हों, या दुनिया की ज़मीन की सतह से लेकर आसमान की तह तक आपके गुनाह हों, सलातो तस्बीह अगर आप ज़िंदगी में एक बार भी पढ़ लेते हैं तो ये आपके गुनाहों को ऐसे धो देती है जैसे आपने माँ की पेट से अभी जन्म लिया हो। तो आज का वीलॉग सलातो तस्बीह के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि इसको नियत कैसे करें, इसको पढ़ने का तरीका, इसमें क्या पढ़ा जाता है, तो इसके कितनी रकात हैं। तो आज के वीलॉग को स्टार्ट करते हैं। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों को जुबैर का सलाम। सलाम के आगाज़ के बाद उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बताया कि अगर ज़िंदगी में अगर आप रोज़ सलातो तस्बीह एक बार पढ़ें, अगर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक बार पढ़ें, अगर हफ्ते में एक बार नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार पढ़ें, लेकिन अगर महीने में भी एक बार नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार पढ़ें। और उसके बाद बताया कि अगर आप साल में भी एक बार नहीं पढ़ सकते तो अपनी ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये आपके गुनाहों को ऐसे धो देती है जैसे आपने माँ के पेट से अभी जन्म लिया हो। इसको पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी नीयत होनी चाहिए, बस नीयत दिलों की होती है, रब जानता है। वैसे अगर आप नीयत करने चाहते हैं तो ये नीयत कर सकते हैं कि मैं नीयत करता हूँ 4 रकात नवाफिल सलातो तस्बीह की, मुँह मेरा किबला शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इसमें जो आपको दुआ पढ़नी है वो तीसरे कलमे की दुआ है, जो मेरा ख्याल है कि सबको आती है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये आपको जो पढ़नी है दुआ, ये जैसे ही आप तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर, नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर करने के बाद जब आप सुबहानक अल्लाह पढ़ लेते हैं तो आपको सबसे पहले 15 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। और जब आप ये पढ़ लें उसके बाद अपनी ताऊज़ पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, और उसके बाद सूरह फातिहा और कोई भी सूरत पढ़ने के बाद आपको ये 10 मरतबा दुआ फिर से पढ़नी है। और फिर आपने अल्लाह अकबर करके रुकू में चले जाना है, और वहाँ पर 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने के बाद फिर से ये 10 मरतबा रुकू की हालत में दुआ पढ़नी है। और फिर आप रुकू से खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ कहकर आप खड़े होंगे तो आपको रब्बाना लकल हम्द कहने के बाद 10 मरतबा फिर से आपको ये दुआ पढ़नी है। और फिर आपने अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाना है, और सजदे में जाकर आपको सुबहान रब्बियल आला 3, 5 और 7 मरतबा पढ़ने के बाद फिर से 10 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। और फिर अल्लाहु अकबर कहकर आप बैठ जाएंगे। बैठने की हालत में 2 सजदों के दरमियान बैठने की हालत में आपको 10 मरतबा फिर से ये दुआ पढ़नी है। और उसके बाद दोबारा आप अल्लाहु अकबर करके सजदे में जाएंगे। उसी तरह सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 10 मरतबा आप ये दुआ पढ़ेंगे, और फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे। इस तरह एक रकत में 75 मरतबा ये दुआ पढ़ी जाएगी, और 4 रकतों में ये 300 मरतबा हो जाएगी। और इसकी फजीलत आप लोग सुन चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इस रमज़ानुल मुबारक में कहते हैं कि रमज़ान का महीना ऐसा है कि आप चाहे तो जन्नत ख़रीद लें और चाहें तो जहन्नम से निजात हासिल कर लें। तो बेहतर है, वक्त है, मौका है, निस्बत है, और आगे आने वाली शब कदर की रातें भी हैं, कबूलियत की रातें भी हैं, तीसरा अशरा भी पड़ा है, दूसरा अशरा भी पड़ा है। तो कोशिश करें कि रोज़ नहीं पढ़ सकते तो 2-3 दिन बाद ठहर कर आप ये सलातो तस्बीह पढ़ें, ताकि क्या पता, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम ज़िंदगी में गुनाह करते हैं या नहीं, लेकिन जो भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है वो गुनाह कर जाता है, कोई नज़र का, कोई ज़ुबान का, कोई किसी भी चीज़ का। और ज़रूरी नहीं है सलातो तस्बीह आप गुनाहों के लिए ही पढ़ें। सलातो तस्बीह दिल की नीयतों के लिए भी पढ़ सकते हैं, किसी कारोबार की सूरत में भी पढ़ सकते हैं। ये आपको हर तरह से फ़ायदा मंद है, और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कोशिश करें कि महीने में एक बार पढ़ लें या साल में। और इसके साथ मुझको इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।